प्रकरण 1। आपका धन का ब्लूप्रिंट क्या है? हर इंसान की जिंदगी में एक अदृश्य स्क्रिप्ट चल रही है, एक मानसिक ब्लूप्रिंट जो यह तय करता है कि वो अमीर बनेगा या हमेशा तंगी में रहेगा। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी फाइलिंग कैबिनेट को फिर से लिखना होगा। क्या है ये मनी ब्लूप्रिंट? टी हाव एकर कहते हैं कि हमारा वित्तीय सोचने का तरीका, यानी हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, यह सब हमारे बचपन, अनुभवों और समाज द्वारा प्रोग्राम किया गया होता है। जैसे अगर आपको बचपन में बताया गया कि पैसा बुराई की जड़ है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप धन से दूर भागेंगे। अगर आपने यह सुना कि हम अमीरों जैसे नहीं हैं, तो आप खुद को सीमित ही मानेंगे। हाव एकर इसे मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं, एक थर्मोस्टेट की तरह जो चाहे जितना भी पैसा आ जाए, आपको वापस आपके प्रोग्राम किए हुए स्तर तक खींच लाता है। 3 तरीके से बनता है मनी ब्लूप्रिंट। वर्बल प्रोग्रामिंग, आपने पैसा लेकर क्या सुना? मॉडलिंग, आपने अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों को कैसे देखा? स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, क्या कोई खास अनुभव आपके पैसों को लेकर बना? उदाहरण, अगर आपके पापा ने हमेशा बिजनेस में नुकसान किया, तो आप सबकॉन्शियसली मान सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है, जॉब बेहतर है। क्या करें? रीप्रोग्राम आपका पहला कदम है। अवेयरनेस, इस बात को जानना कि आपका मनी ब्लूप्रिंट क्या कहता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे बना। और फिर डिसएसोसिएशन, क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? मैं जो कुछ भी अपने बारे में मानता था वो सब दोबारा सोचने लायक है, क्योंकि अब मैं एक नया धन संस्कृति बनाना चाहता हूं। अंत में टेक अवे, स्थायी रूप से अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अंदर से अमीर होने के लायक महसूस नहीं करते। रिच माइंडसेट पहले बनती है, बैंक बैलेंस बाद में। चैप्टर 2, सोच का फर्क। अमीर बनाम गरीब। रिच पीपल थिंक डिफरेंटली देन पुअर पीपल। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना केवल मेहनत का खेल है, तो शायद आपने अमीरों की तरह कभी सोचा ही नहीं। टी हाव एकर कहते हैं, हमारा बाहरी संसार केवल हमारे अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। सोच का जादू। अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में एक ही तरह से नहीं सोचते। उनकी सोच में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। एकर बताते हैं 17 मेजर डिफरेंसेस जो अमीर और गरीब सोच के बीच होती हैं। यह चैप्टर उनमें से सबसे पहली और सबसे पावरफुल सोच का खुलासा करता है। डिफरेंस, नॉट एक। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, बस जिंदगी मुझ पर होती है, मेरे साथ जिंदगी होती है। मैं तो बस भाग्य का शिकार हूं। जब आप मानते हैं कि आप अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथ में रखते हैं, तब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप ब्लेम करते हैं दूसरों को, परिस्थितियों को, सरकार को, तो आप अपनी ताकत उन्हें दे देते हैं। गरीब सोच 3 झरों से भरी होती है। दोषारोपण, ब्लेम, मेरे बॉस की वजह से मैं फंसा हूं। बहाने, एक्सक्यूजेस, अभी टाइम नहीं है। शिकायत, कंप्लेनिंग, पैसे वालों को तो सब मिलता है। हार्वेकर कहते हैं, जहां भी आप शिकायत कर रहे हो वहीं आपको अपना शक्ति क्षेत्र वापस चाहिए। मिलियनेयर माइंडसेट का पहला मंत्र। अगर आप अपनी वित्तीय सफलता के जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, तो आप उसे पा भी नहीं सकते। इस सवाल का ईमानदार जवाब आपको अगले लेवल पर पहुंचा सकता है। अगर माइंडसेट ही सब कुछ है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अमीर लोग अवसर को कैसे पहचानते हैं, जबकि गरीब लोग उसमें खतरा क्यों देखते हैं? चैप्टर 3, अवसर या डर। कौन चला रहा है आपकी जिंदगी? जब एक दरवाजा खुलता है तो कोई आगे बढ़ता है और कोई पीछे हट जाता है। एक सोचता है अवसर, दूसरा सोचता है खतरा। टी हर्व एकर कहते हैं, अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। जब भी उन्हें कोई नया रास्ता दिखता है, अमीर सोचता है इससे मुझे क्या मिल सकता है, गरीब सोचता है इसमें क्या गलत हो सकता है। जिन्हें मिलियनेयर माइंडसेट होता है वो रिस्क को समझते हैं, लेकिन उससे डरते नहीं। वो डर में नहीं,
कैलकुलेटेड करेज में जीते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने सुना कि एक रियल एस्टेट में निवेश का मौका है। गरीब सोच, अगर घर नहीं बिका तो। अमीर सोच, अगर घर बिका तो मैं कितना कमा सकता हूं। यही सोच का अंतर किसी को एवरेज और किसी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एक्शन स्टेप, आज से जब भी कोई नया मौका सामने आए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सच में एक्सप्लोर कर रहा हूं या मेरे डर ने मुझे रोक रखा है। एकर कहते हैं, आप जो चीजें नहीं करते उसका अफसोस आपको ज्यादा होता है बजाय उनके जो आपने करने की हिम्मत दिखाई थी। मिलियनेयर एफर्मेशन, मैं अवसरों को देखता हूं, मैं उनके लिए तैयार हूं और मैं उन्हें हौसले से अपनाता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों की सफलता से इंस्पायर होते हैं जबकि कुछ लोग जलन से भर जाते हैं? तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अमीर लोग कंपटीशन को कैसे देखते हैं और गरीब लोग उससे कैसे डरते हैं? चौथी किताब, सराहो या जलो, तुम क्या चुनते हो? जब आप किसी लंबोर्गिनी को सड़क पर दौड़ते हुए देखते हो तो क्या आप कहते हो, वाह क्या गाड़ी है, या फिर बुदबुदाते हो, जरूर किसी ने चोरी का पैसा कमाया होगा? हरवेकर कहते हैं, आप जिसे नकारते हैं उसके जैसे आप कभी नहीं बन सकते। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वहीं गरीब सोच वाले लोग अमीरों से जलते हैं। वे कहते हैं, इसने जरूर कुछ गलत किया होगा। अमीर लोग घमंडी होते हैं। यही सोच हमें हमारे वित्तीय सपनों से दूर ले जाती है, क्योंकि आप कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जिससे आपका मन गहराई में घृणा करता है। माइंडसेट शिफ्ट एक्सरसाइज, हर बार जब आप किसी सफल इंसान को देखें, खुद से कहिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं उसकी सफलता से प्रेरित हूं। जब आप किसी की उपलब्धि की ईमानदारी से सराहना करते हैं तो आप वेल्थ एनर्जी को अपने भीतर खींचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन, हर विकर समझाते हैं कि आपकी भावनाएं एक चुंबक की तरह काम करती है। प्रेरणा पुल्स सुखदायक करीब, जेलसी पुशेस सक्सेस अवे। जो चीजें आप दूसरों में सेलिब्रेट करते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगती है। मिलियनेयर एफर्मेशन, मैं अमीर और सफल लोगों की सच्चे मन से प्रशंसा करता हूं। मैं उनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूं। अगर आपकी सोच ही आपको अमीरों से दूर कर रही है तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अमीर लोग खुद को जीतने वाला मानते हैं जबकि गरीब लोग किस्मत को दोष देते हैं। 5वां अध्याय, जीतने वाले बनो, बहाने नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हो तो जिंदगी आपसे एक ही सवाल पूछती है, क्या आज तुम जीतने आए हो या हारने का बहाना लाए हो? सोच का अगला स्तर, जिम्मेदारी बनाम विक्टिमहुड। टी हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी के निर्माता हैं जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी उनके साथ होती है। एक मिलियनेयर माइंडसेट हमेशा सवाल करता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है, जबकि विक्टिम माइंडसेट सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों किस्मत हमेशा धोखा देती है? 3 संकेत, एक शिकारी दृष्टिकोण, दोष देना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। सरकार की वजह से सब महंगा हो गया। जस्टिफाई करना, पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है, कम में भी गुजारा हो जाता है। शिकायत करना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लाइफ ही बहुत टफ है यार। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता वो अपने भविष्य को किसी और के हाथों सौंप देता है। जब अगली बार आप बहाना बनाएं या शिकायत करें, उसी पल खुद से पूछें, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपकी सोच को पावरलेस से पावरफुल बना देगा। मिलियनेयर एफर्मेशन, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। मैं अपनी सोच, अपनी भावना और अपने परिणामों का जिम्मेदार हूं। तो क्या आपने कभी सोचा है, जब पैसा आता है तो आप उसे कैसे देखते हैं? एक जिम्मेदारी, एक बुराई या एक अवसर? चैप्टर पैसा, दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। क्या आपने कभी पैसे को बुरा या खतरनाक कहा है या सोचा है पैसे वाले लोग लालची होते हैं? तो रुकिए, शायद आपकी यही सोच आपको अमीर बनने से रोक रही है।
पैसे को देखने की सोच, सीमित या विस्तृत। टी हाव एकर कहते हैं, अमीर लोग पैसे को एक अवसर की तरह देखते हैं, गरीब लोग उसे एक समस्या की तरह। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, पैसा एक ताकत है, इससे मैं औरों की मदद कर सकता हूं। जबकि गरीब सोच कहती है, ज्यादा पैसा होना बर्बादी और लालच की निशानी है। थिंक बिग वर्स थिंक स्मॉल। जब कोई अमीर सोच वाला इंसान नया बिजनेस देखता है, वो सोचता है, मैं इसे और बड़ा कैसे करूं। गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचता है, मैं कैसे बस ठीक ठाक चला लूं। याद रखिए, पैसा आपके भीतर के प्रभाव को एम्पलीफाई करता है। अच्छा इंसान पैसा पाकर और अच्छा कर सकता है। सच्ची प्रेरणा। हाव एकर बताते हैं कि एक बार एक युवक ने उनसे कहा, मैं गरीब ही ठीक हूं, मैं विनम्र रहना चाहता हूं। एकर ने जवाब दिया, पैसे से विनम्रता का कोई विरोध नहीं है, लेकिन गरीबी से मजबूरी और डर जरूर आता है। अगली बार जब पैसा मिले, उसे अपनाइए, डरिए मत। जब किसी अमीर को देखें, उसे जज मत कीजिए, एडमायर कीजिए, और सबसे जरूरी, छोटा मत सोचिए, सोच को बड़ा कीजिए। मिलियनेयर एफर्मेशन। मैं पैसा पाने, रखने और बढ़ाने के लिए तैयार हूं। पैसा मेरे जीवन में सकारात्मकता और अवसर लाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जो खुद को समझते हैं, वही आपकी कमाई तय करता है? तो असली सवाल यह है, आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपको अमीर बना रहा है या गरीब? अध्याय 7, आपका मनी ब्लूप्रिंट, आपकी किस्मत का नक्शा। अगर आपके बैंक खाते की हालत खराब है, तो क्या आपने कभी अपने दिमाग के पैसे के नक्शे को देखा है? हार्वेकर कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है जो यह तय करता है कि वो कितना पैसा कमा सकता है और कितना रख पाएगा। मनी ब्लूप्रिंट क्या होता है? मनी ब्लूप्रिंट वो मानसिक नक्शा है जो आपने बचपन में सुना, देखा और महसूस किया। यही नक्शा तय करता है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, पैसा आपके लिए कितना अच्छा या खतरनाक है, और आप कितना पैसा डिजर्व करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने सुना पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, तो आप अवचेतन रूप से पैसा कमाने से डरने लगेंगे। रीप्रोग्राम योर माइंड। हाव एकर बताते हैं कि आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है। अगर प्रोग्राम खराब है, तो रिजल्ट भी खराब होगा। अब वक्त है अपने पुराने मनी फाइल्स को डिलीट करने का और नया अमीरी से भरा ब्लूप्रिंट इंस्टॉल करने का। एक्शन स्टेप, रीराइटिंग योर ब्लूप्रिंट। पहचानिए, आपने पैसों को लेकर क्या सुना और सीखा है। सवाल कीजिए, क्या वो विचार अभी भी सच हैं? बदलाव लाइए, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स। लिखिए, मैं पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के योग्य हूं। पैसा अच्छाई का माध्यम है। मिलियनेयर एफर्मेशन। नुब्रा 7। मैं अपने पुराने मनी ब्लूप्रिंट को पहचानता हूं और अब मैं एक नया अमीरी से भरा नक्शा बना रहा हूं। अगर ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि पैसा आपको खींचता है या आप उसे दूर धकेल रहे हैं? और कैसे आपकी कंफर्ट जोन ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अध्याय 8, कंफर्ट जोन, अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपको लोगों के सामने खुद को प्रमोट करना शर्मनाक लगता है, तो शायद आप अमीर होने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग खुद को और अपनी वैल्यू को कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने रखते हैं। गरीब सोच वाले लोग सोचते हैं, बेचना गलत है, प्रमोट करना दिखावा है। क्यों डरते हैं हम प्रमोशन से? लोग क्या कहेंगे? मुझे सेल्स करना नहीं आता। खुद को प्रमोट करना तो ईगो दिखाना है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपकी कोई वैल्यू है, तो दुनिया को उसका फायदा मिलना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है प्रमोट करना। याद रखिए, प्रमोशन इज नॉट सेल्फ प्रेज, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सर्विस। ग्राफ अमीर लोग क्या करते हैं? खुद को एज अ ब्रांड देखते हैं। अपनी स्किल, सर्विस या प्रोडक्ट के लिए खुलकर बोलते हैं। उन्हें पता है, जो दिखता है वही बिकता है। और गरीब सोच क्या करती है? शर्माती है, इंतजार करती है कि कोई और उनकी काबिलियत देखे और मौका चूक जाती है। एक्शन स्टेप, ब्रेक द पैटर्न। हर दिन खुद से कहिए, मैं जो करता हूं वो मूल्यवान है,
और मैं उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अपने टैलेंट, बिजनेस या आइडिया को कम से कम एक नए व्यक्ति तक प्रमोट करें। मिलियनेयर एफर्मेशन। मुझे खुद पर और अपनी वैल्यू पर गर्व है। मैं अपने काम को प्रमोट करने में झिझक नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद भी खुद को गरीब महसूस करते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी पैसा संभालना जानते हैं? तो असली सवाल यह है, क्या आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक बन चुका है? अध्याय 9। पैसा सेवक बने या मालिक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी कभी चैन की नींद नहीं सो पाते? हरवेकर कहते हैं, अमीर सोच वाले लोग पैसा कंट्रोल करते हैं और गरीब सोच वाले लोग पैसों के कंट्रोल में जीते हैं। पैसे से डर क्यों? कई लोग पैसे को देखकर घबरा जाते हैं। इतना पैसा कैसे संभालूंगा? अगर सब खो गया तो? टैक्स, ईएमआई, लोन, मुझे यह सब झेलना नहीं आता। यह सोच क्या बताती है? कि इंसान पैसे से छोटा बन चुका है और पैसा उसका मालिक बन गया है। अमीर सोच क्या करती है? वो पैसा आने से डरती नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखती है। वो कहती है, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, मैं उससे बड़ा हूं। वो पैसा देखकर कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हार्वेकर एक लाइन में कहते हैं, डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। एक्शन स्टेप, बी द बॉस ऑफ योर मनी। पैसों से जुड़ी हर समस्या को एक सीखने का अवसर मानिए। छोटा ना सोचें, अपने आप को बड़ा बनाइए ताकि समस्याएं छोटी लगने लगें। हर हफ्ते अपने खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर नजर डालिए। पैसा तभी आपका गुलाम बनेगा जब आप उसके साथ राज करना सीखेंगे। मिलियनेयर एफर्मेशन। मैं अपने पैसों का मालिक हूं। पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके पीछे नहीं भागता।